Hi friends, today our topic of discussion is Indian Council Act 1909. The purpose of this video is हम आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मुझे मालूम है हर व्यक्ति का समय इंपॉर्टेंट होता है, तो मेरा एक प्रयास है कि कम से कम समय में हम आपको ज्यादा से ज्यादा इनपुट दे पाए और आपका समय न वेस्ट हो और जहां पे भी लगे वो सार्थक जगह लगे। इसी स्टार्टिंग वर्ड्स के साथ हम अपना सेशन चालू करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई। मैंने कैटेगरी वाइज इनको रखा हुआ है किस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट टाइम पहली बार इंडियंस वर इंट्रोड्यूस्ड टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब यहां पे ये है, एक प्रकार से आप कैबिनेट समझ सकते हैं। कैबिनेट क्या? जैसे फिलहाल की कैबिनेट में पीएम है, ठीक है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, इसी तरह से 70 to 75 मेंबर्स होते हैं कैबिनेट में। वो बिल्कुल टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो पूरा देश चलाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स, वाइसरॉय को आप प्रेसिडेंट से समझ सकते हैं और गवर्नर को आप जैसे स्टेट के गवर्नर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम 16 to 60 साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड। पहले जो आप एक तरह से मान लीजिए जो पार्लियामेंट थी उसका स्ट्रेंथ थी 16 मेंबर्स होंगे, ठीक है, और उसमें 16 में भी कुछ आपके नॉन ऑफिशियल इंडियंस होंगे मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एज इंडियन। पर वो अब 16 से 60 हो गई थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ बढ़ा दी थी कहां? प्रोविंशियल लेवल में भी और सेंट्रल लेवल में भी। आई रिपीट, प्रोविंशियल लेवल में भी और सेंट्रल लेवल में भी। प्लस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस वर एक्टिंग एज मेजॉरिटी बट नॉन ऑफिशियल। पर सेंट्रल लेवल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अंग्रेज ही मेजॉरिटी में थे। आई रिपीट, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियन वर एक्टिंग एज नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी बट इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इट रिटेन्ड इट्स मेजॉरिटी। इट रिटेन्ड इट्स मेजॉरिटी का मतलब इंडियंस वर नॉट इन मेजॉरिटी, ओके, they were in minority. Point number 4, function of legislative council increased. Members can ask supplementary questions. Members can ask supplementary questions. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस मूव रेजोल्यूशंस ऑन बजट। देखिए, इसको मैं समझाने के लिए मैं केवल 1 मिनट लूंगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्टार्ड और एक होते हैं अनस्टार्ड। यानी कि इसको सितारा वाला कह सकते हैं और ये नॉन सितारा क्वेश्चन। जो सितारा क्वेश्चन होते हैं वो ओरली पूछे जाते हैं, प्लस उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। कौन से क्वेश्चंस में? स्टार्ड क्वेश्चंस में। और जो अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं उसका लिखित रूप में आंसर मिलता है किसको? मेंबर्स को, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। कब से? 1909 से। आज भी हमारे यहाँ ये प्रक्रिया है, ठीक है। पहला घंटा जो होता है वो क्वेश्चन आवर होता है, ठीक। प्लस मूव रेजोल्यूशंस ऑन बजट। मेरा आपसे एक सवाल है, रेजोल्यूशन और मोशन में क्या अंतर है? वीडियो को पॉज करिए और बताइए उसका आंसर क्या होता है, ठीक है। वेरी नाइस, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं बता देता हूं आपको रेजोल्यूशन क्या होता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया। हो सकता है बजट उनकी पार्टी वालों को पसंद आए, जो उनकी पार्टी के मेंबर्स हैं नहीं पसंद आए, या ये भी हो सकता है कि उनकी पार्टी के कुछ ऐसे मेंबर्स हो जिनको ना पसंद आए, तो वो एक रेजोल्यूशन मूव करेंगे, ठीक है। जब वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो वो फिर मोशन में बदल जाएगा, ठीक है। तो मोशन के पहले की प्रक्रिया कहते हैं रेजोल्यूशन को। अब वो रेजोल्यूशन कैसे होंगे? जैसे आपका कट मोशन होता है तो उसमें टोकन कट भी होता है और इकोनॉमी कट भी होता है। टोकन कट में हम 100 रुपए काट लेते हैं
इकोनॉमी कट में 1 रुपए काट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे मोशंस होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ठीक है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल के अंतर्गत ये आता है आपका क्या, कट मोशन। फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब ये है, ये तो इतना घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है कि सबको याद होता हूं, 1909 कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। और हाँ, 1909 में वाइसरॉय कौन थे आपके, लॉर्ड मिंटो। मिंटो एक मूवी भी आई थी, उसको बहुत अच्छा अवार्ड मिला था नवाजुद्दीन सिद्दीकी के। खैर, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम का मतलब ये है, एक जैसे मान लीजिए अभी आपके यहाँ कई सारे लोग बीएसपी से खड़े हो गए, बीजेपी से खड़े हो गए, आरजेडी से खड़े हो गए, वगैरह वगैरह पार्टी से खड़े हो गए। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम का मतलब ये है कि 4 मुस्लिम नेता खड़े होंगे, उन 4 मुस्लिम नेता को केवल मुसलमान ही वोट करेंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। मैं इसको एक क्रिस्प और कंसाइज वे में फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि इंडियंस वर नाउ इंट्रोड्यूस टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि जो कैबिनेट है उसमें इंडियंस आ गए थे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, अधुंध की अचीवमेंट थी ये। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60 बोथ एट प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेवल। पॉइंट नंबर 3, इंडियंस वर हैविंग नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी एट प्रोविंशियल लेवल बट नॉट एट सेंट्रल लेवल। इस पूरे पॉइंट 3 का मतलब ये है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, उसका रेलिवेंस आज भी है। इसको हम लोग बोलेंगे रूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। पहले क्या था 1892 में कि क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू द एग्जीक्यूटिव, बट इसमें एक नया शब्द ऐड हो रहा है, सप्लीमेंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लीमेंट्री का मतलब यू कैन आस्क मोर क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 ये सबको मालूम है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मुसलमान केवल मुसलमान के लिए वोट कर पाएगा। ओके, दिस वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। आई होप you enjoyed this lecture and please do well. Try to freeze all these concepts in your mind. Thank you very much and please do like and subscribe my channel and please support me. Thank you very much.